हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो अब ट्राई कर रही हूँ कि रोज़ के रोज़ आप लोगों को एक ब्लॉग दे दूँ, तो वही कोशिश जारी है। थोड़ा-सा टाइम ऊपर-नीचे हो जाता है, लेकिन कोई नहीं। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। चलिए, अब यहाँ पे ना मैं आज ये वीडियो ना पिछले सैटरडे का है और मैं आप लोगों को आज दे रही हूँ इस सैटरडे को, क्योंकि हुआ ये था ना कि उस दिन आगे स्टोरी आगे बताती हूँ। चलिए, पहले मैं ये बता देती हूँ कि मैं अगले दिन गई थी डी मार्ट फ्राइडे को, शुक्रवार को। तो घर की बहुत सारी चीज़ों को लाना था सब, तो ना मैं लेके आई थी नई आयरन। हाँ, ये मेरे पास ना आयरन नहीं थी, मतलब जो पुरानी थी वो बिगड़ गई थी और उस वजह से ना मुझे बारी-बारी से बाहर कपड़े प्रेस करने को देने पड़ते थे। और ऊपर से हस्बैंड की, आप लोगों को जैसे कि पता है, मेरे हस्बैंड पुलिस में है, तो उनको डेली के डेली वर्दी चाहिए होती होती है और बिना प्रेस के वो कपड़े नहीं पहन सकते हैं ये वाले। तो मुझे डेली बाहर, मैं डेली मेरा ना आना-जाना नहीं हो पा रहा था। थोड़ा-सा मुश्किल वाला कामकाज जो हो जाता था, तो इसीलिए मैंने जल्दी से परचेज़ कर ली आयरन। मुझे 1500 रुपए की थी, लेकिन दिवाली का टाइम था तो 1000 रुपए में मिल गई थी। एक ये बेनिफिट हो गया है मेरा। अभी यहाँ पे मैं लेके आई हूँ सारा ग्रोसरी का सामान। इस बार हार्पिक और लिक्विड वो सब लेके आई हूँ, साथ में मक्के का आटा। विंटर का सीज़न आ गया है तो तरह तरह के आटे आ गए हैं। ये हरडे लेके आई हूँ, नहाने के साबुन है, मिर्च सूखी हो गई, और ये कुछ मुखवा से वलियारी, वलियारी मतलब सौंफ, हाँ गुजराती आ गया, आ जाता है, सॉरी, सौंफ। और बाकी सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ। तो जो रागी का आटा है, बेसन है, इन सब चीज़ों को मैं रखने वाली थी फ्रिज में, लेकिन जगह नहीं थी, तो फिर सोचा चलो फ्रीज़र में ही स्टोर कर देते हैं। लेकिन बेसन को ऊपर ही रखूँगी, क्योंकि बेसन ऐसी चीज़ है ना कि जो बारी बारी से ज़रूरत में आता है। तो अभी तो बच्चों के वैकेशन चल रहे हैं, हाल भी वैकेशन है, ये लास्ट हफ्ता है। आई थिंक मंडे से उनके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। 30 तारीख को उनके, मंडे से भी नहीं, उनके 30 तारीख से स्कूल रीओपन हो रहे हैं। हमारे यहाँ दिवाली का 21 दिन का वैकेशन होता है गुजरात में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मुखवास जैसी ही है। खाने के बाद हम जो यूज़ करते हैं वो वाली मैंने यहाँ पे, ये जो मैंने मीशो से रैक मंगवाए थे उसी में रख कर रही हूँ। ऊपर सीधा किचन के सामने कुछ मसाले हैं जो डेली यूज़ में आते हैं, वो सारी चीज़ों को मैं सामने ही रखूँगी, ताकि मुझे जब चाहिए ना तब सीधा मिल जाए। अभी ना सच में ग्रोसरी लेके आना बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन उनको अरेंज करना और किस चीज़ को किस चीज़ कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो उसके लिए भी ये वाली जो ग्रीन बास्केट है, बिल्कुल इस तरह की मेरे पास 2 बास्केट्स है। जो मेरे पुराने व्यूअर है उन्हें पता है, बिल्कुल इसमें ही मैं सारी चीज़ों को स्टोर करती हूँ। और ये जो पिंक पिंक डब्बे हैं वो सारे हस्बैंड को दिवाली के गिफ्ट में मिले थे। तो ये भी मेरा एक काम हो गया है कि छोटी छोटी चीज़ें सारी इसके अंदर मैं स्टोर कर पाऊँगी। तो ये ग्रीन चटनी मैं रेडीमेड लेके आई हूँ। इसका टेस्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो इसको मैं इस तरह से डब्बी में निकाल के फ्रीज़र में स्टोर कर दूँगी, तो वो लंबे टाइम तक ऐसे ही बनी रहेगी, उसका टेंशन नहीं होगा। अब ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं इन सबको इस वाले ग्रीन बास्केट में मैं अरेंज कर लूँगी। इनो हो गया, छोटे-छोटे गरम मसाले हो गया, और ये राई है, जो एक्स्ट्रा पैकेट्स है जो मुझे अभी तोड़ने नहीं हैं वही रखूँगी। मैं ना कोलगेट का भी इसी तरह का मल्टी पैक ही लेके आती हूँ, ताकि 2-3 महीने तक कोई टेंशन ना रहे। इसमें 4 पैक आते हैं, तो 2 महीने तो आराम से चल जाते हैं हमारे। तो एक ये भी बेनिफिट हो गया है इस तरह से। और एक जो यूज़ में लेना है उसको मैं निकाल दूँगी सोच रही थी, फिर सोचा कि चलो पूरा बॉक्स रखूँगी ना तो बहुत जगह लगेगी। फिर सोचा कि बाहर निकालूँगी तो ख़राब हो जाएगा, 2-3 मत बदले तब जाके मैं कुछ डिसीजन पे आई हूँ। 4 आए थे, उसमें से एक निकाल लिया है डेली यूज़ के लिए। और अभी बच्चे छोटे थे, कमरे इतने यूज़ नहीं करते, तो सभी कमरों पे अलग नहीं रखना पड़ता है। तो एक ही बाथरूम यूज़ होता है, एक ही बाथरूम में मैं सारी चीज़ों को रख दूँगी। अब जो मैंने ये पैकेट्स मुखवास के सामने रखे थे, मुझे कुछ दिखने में ठीक-ठाक नहीं लग रहे थे। तो सोचा इतने सारे कंटेनर छोटे-छोटे से हैं, तो क्यों ना इसके अंदर ही फ़िल करके मैं अच्छे से रखूँ, ताकि दिखने में भी अच्छे लगे और जब भी यूज़ करने हों तो निकाल भी लूँ। तो यही सोच के सारे फिर से मैं ना जितने भी पैकेट्स हैं उनको खोल खोल के इस वाले पिंक जो कंटेनर है छोटे छोटे से, उनमें सारे में लगा दूंगी। ये हर डे हो गया, दोनों ही पैक सोच रही हूँ अंदर आ जाएगा तो दोनों ही निकालूंगी, नहीं आएगा तो फिर एक ही निकालूंगी। लेकिन फिर जगह मिल गई थी तो मैंने दोनों के दोनों एक कंटेनर में निकाल दिए। तो अलग से अब पैकेट्स नहीं ढूंढने हैं, सीधा डिब्बी खोलो और यूज़ कर लो। और किचन के सामने, किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही ये जो ब्लैक रैक दिख रहा है उसके अंदर ही सारों को रखूँगी, ताकि
कैसे अरेंज करती हूँ मैं आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। लेकिन उससे पहले जो छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैं निकाल लूँ। तो ये सौंफ है, सौंफ बहुत ज़्यादा किचन में भी यूज़ आती है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया रहती है। तो बस मेरा मोटो यही है कि हम लोग ग्रोसरी लेके तो आते हैं, लेकिन उनको कैसे संभाल के अरेंज करें और इस तरह से रखनी चाहिए कि हमें जब चाहिए तब मिल जाए। और ऐसा भी ना हो कि हम ला के रख दें कहीं पे भी और उसके बाद भूल जाए, फिर दूसरी बार वो पैक लेके आ जाए और ऊपर से फिर जो होता है डबल हो जाता है। तो ये चीज़ें ना हो, इसीलिए यहाँ पे ना मैं जो हमारी इलायची होती है वो डब्बी में मैं निकाल रही हूँ। इस बार बड़ी वाली सी इलायची लेके आई हूँ ताकि जल्दी से खलास ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। तो थोड़ा सा ना दलिया भी मैं लेके, दलिया नहीं बोलेंगे इसको ना, मिलेट्स का पैकेट्स भी मैं लेके आई हूँ। इस बार ना मैंने हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया है क्योंकि अब हम 30 अप हो चुके हैं, 30 की लाइन में आ गए हैं। तो आप लोग को पता है लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आफ्टर 30। तो हमारी हेल्थ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और ख़ुद की, और अगर मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँगी तो मुझे देख के मेरे घर में सब लोग करने लगेंगे। तो मैंने इस बार हेल्दी चीज़ों को ही पसंद किया है। मेरे घर में बिस्किट्स, नमकीन, ये सब चीज़ें बहुत कम आती हैं और आती भी है तो सिर्फ 2-3 दिन चले उतनी ही आती है, ज़्यादा नहीं आती है। और हम लोग नहीं खाते हैं, ना ही बच्चों को इतना कुछ इस तरह की चीज़ों की तरफ आकर्षित करने का कोई काम भी नहीं करते। अगर हम जो करेंगे, पेरेंट्स जो करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। तो हमारा बस यही पर्पज़ रहता है कि हम हेल्दी खाएं और हमें देख देख के हमारे बच्चे अपनी हेल्थ को सुधारें। ये ज़ीरा लेके आई थी, इस बार लूज़ में ही ज़ीरा लिया था मैंने। जीरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेरे घर में, तो जल्दी से ख़त्म हो जाता है। तो अभी तो जितना चाहिए उतना एक कंटेनर में भर लिया है, बाकी का मैं रख दूँगी इस वाले ग्रीन बास्केट में। और ये मैं लिप बाम भी लेके आई हूँ क्योंकि सर्दी आ गई और मेरे तो सबसे ज़्यादा होंठ फटते हैं। मुझे दिन में 2-3 बार तो लिप बाम लगाना ही पड़ता है। तो लिप बाम मैं पहले ही लेके आ गई हूँ। चलिए, इतनी सारी चीज़ों को अरेंज कर लिया है। अब रख दूँगी मैं शुगर, 5 किलो लाती हूँ। दो अभी तो ट्राई ऐसा है मेरा कि 1.5 से 2 महीना मैं चलाऊँ। शुगर जितना हो सके उतना कम कंज़्यूम करें, लेकिन होता नहीं है। कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है, कुछ ना कुछ यूज़ ज़्यादा हो ही जाता है। कहीं पे कुछ मिठाई बनती है तो 1 आध महीना अच्छे से चल जाती है, जितनी भी चीनी है। अब ये बास्केट है मेरा, जो ये ग्रोसरी वाला कबर्ड है उसके अंदर मैं रख लूँगी। और मुरमुरा के बिना तो चलता ही नहीं है, मेरे घर में सबसे ज़्यादा यूज़ मुरमुरा का ही होता है। अभी तो खैर स्कूल बंद है, नहीं तो 3 दिन का ही एक पैकेट होता है। अब ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स बचे हैं, नट्स बचे हैं, और ये जो मेरे दाने थे सिंक के, वो भी सारे कुछ मैं फ्रिज में ही अरेंज कर दूँगी ताकि वो गंदे ना हो जाए। अब यहाँ पे ये जो छोटी-छोटी डिब्बियाँ है, मैं इस वाले रैक में इस तरह से रखूँगी कि बच्चों को भी चाहिए, हस्बैंड को चाहिए, जिसको चाहिए वो आसानी से उठा के अपने यूज़ में ले ले। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ के बेनिफिट वाली हैं। तो आते-जाते, खेलते-खेलते बच्चे खा लेते हैं। इसी तरह से मैं अरेंज करती हूँ। अब यहाँ पे ये मैं इस बार ना लिक्विड को डीमार्ट से लेके आई हूँ, नहीं तो फिर मैं वो वाला ब्लू वाला ही लिक्विड यूज़ करती हूँ। लेकिन इस बार ना ये लेके आई हूँ ट्राई करने के लिए। कुछ 2 केजी का पैक मुझे अच्छे से ऑफ़र में मिला था, तो फिर सोचा चलिए इसको भी उठा लेते हैं इस बार। कैसा रहता है देखते हैं। हिपोलिन का है, अलग कंपनी है इस बार, सर्फ एक्सेल का या वो सब नहीं है। फिर देखते हैं किस तरह का आता है, अभी तक यूज़ नहीं किया है तो पता नहीं चलेगा। जब भी मैं यूज़ कर लूँगी उसके बाद दिखाऊँगी आपको। अब क्या हुआ था कि ये भरते-भरते ना थोड़ा-सा गिर गया था, तो मैंने सोचा चलो गिरा है तो इसका भी बेनिफिट उठा लेते हैं कि क्लीन कर लेते हैं बेसिन। और बेसिन में मैंने इसीलिए भरा था, मुझे पता था कि लिक्विड चीज़ें इस तरह की होती है ना, वो हमारे हाथों से गिर ही जाती है कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं। तो एक ये भी बेनिफिट हो जाएगा। थोड़ा सा कम पड़ा तो थोड़ा हैंड वॉश डाल के फिर से अच्छे से मैंने पूरा बेसिन क्लीन कर दिया है और बेसिन अच्छे से चमचमा भी गया है। तो इस तरह से थोड़ी सी अपने दिमाग को चला के और थोड़ा थोड़ा सा चीज़ों को बचा के चलते हैं ना, तो हमारी काफ़ी ज़्यादा बचत हो भी जाती है। और हर गृहिणी में ये एक हुनर तो होता ही होता है। यहाँ पे एडिटिंग में मुझसे थोड़ी सी चूक हो गई है, भूल हो गई है, इस तरह से पूरा ब्लैक एंड वाइट हो गया है। तो मैं जब डीमार्ट से वापस आ रही थी ना, तब साथ में सब्ज़ी भी लेके आई थी। पता नहीं था कि मुझे सडनली जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ फिर ये सोचा कि चलो सब्ज़ी लेके आई हूँ तो थोड़ा क्लीन करके ही रख देती हूँ ताकि मुझे जब भी चाहिए
क्लीन मिले अच्छे से, मैं सिर्फ उसको ना काट के तुरंत ही यूज़ में ले लूँ। ये अभी हरी सब्जियाँ बढ़िया बढ़िया आ रही है, लेकिन इसका एक ये भी होता है कि अगर हम टाइम पे इसको नहीं क्लीन करके रखेंगे तो फिर ये बिगड़ जाती है, और हम लोग आलस भी कर जाते हैं कि चलो इतना इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, सुबह सुबह हमारे पास एक तो टाइम होता नहीं है। तो इस तरह से आप ला के ही सीधा कंप्लीटली इनको क्लीन करके फ्रिज में रखते हैं, तो फिर जब भी चाहिए आपको पता होगा कि हाँ अब ये टाइम ज़्यादा नहीं लेगा। सुबह की भागदौड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो सारी सब्जियों को पन्नियों में से निकाल के मैं कुछ दाने जो होते हैं हमारे यहाँ इसको ना अलग अलग नाम से, ग्रीन तुअर होती है जो जैसे सूखी वाली आती है ना, उसी तरह से हरी वाली तुअर के दाने भी आते हैं, तो वो भी लेके आई हूँ। बहुत सारी सब्जियाँ लेके आई थी, तो सभी को अरेंज करना भी बनता है। लेकिन हुआ ये था ना कि मुझे सडनली जाना पड़ा था इस दिन, तो मैं जब आई तब सब्जियाँ मेरी ख़राब तो नहीं हुई थी, लेकिन हफ्ता भर हो गया था तो थोड़ी सी सूखी सूखी सी हो गई थी ऊपर ऊपर से। देखती हूँ अब कितना यूज़ में आती है, जितना यूज़ में आएगी उतना करेंगे। मेथी लेके आई थी हरी, और कुछ आलू प्याज थोड़े थोड़े से ही लाई थी, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं अभी, बच्चे थे नहीं। बच्चे से गाँव में हैं अपने दादा दादी के पास, तो इतना सब्ज़ी कुछ यूज़ में आता नहीं है। ये 2 काम मेरे फिनिश हो गए। उसके बाद फिर मैंने टेबल को क्लीन कर लिया, क्योंकि सारी चीज़ें इंडियन घरों में ना डाइनिंग टेबल खाने से ज़्यादा चीज़ों को रखने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, तो यूज़ में आता है तो गंदा भी हो जाता है। तो साथ के साथ इसको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा, कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ एक अपने प्यारा सा कमेंट कर दे, एक लाइक कर दे, और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए चैनल को, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन ज़्यादा मिल जाए और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे बढ़िया से बढ़िया वीडियोज़ लेके आऊँ। ओके, तो मिलती हूँ इसी उम्मीद के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।